हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे दिव्यम पुस्तक पाठ 12। मम देश है महान, मेरा देश महान। अपि सवर्णमयी लंका न मे लक्ष्मण रोचते, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। अपि भी सवर्णमयी सोने की लंका लंका न नहीं मैं मुझे लक्ष्मण हे लक्ष्मण रोचते अच्छी लगती है। मुझे हे लक्ष्मण सोने की बनी लंका भी मुझे अच्छी नहीं लगती। जननी जन्म देने वाली माँ, जन्मभूमिश्च और जन्मभूमि, स्वर्गात अपि गरीयसी स्वर्ग से भी महान है। जिस समय रावण को मार दिया था तो वहां पर लंका पर राज्य करने वाला कोई राजा नहीं था। तो भगवान राम के सामने ये प्रपोजल आया था, उनको ये बोला गया था कि आप इस लंका के राजा बन जाइए। तब लक्ष्मण को राम कहते हैं कि मुझे लक्ष्मण मुझे तो ये सोने की बनी हुई लंका भी अच्छी नहीं लगती, क्योंकि मुझे तो मेरी मातृभूमि से प्यार है। मेरी माँ और मातृभूमि दोनों स्वर्ग से भी महान है। सत्यम एवं अस्ति यत् मातृभूमिः स्वर्गात् अपि प्रियतरा भवति। सत्यम सच एवं इस प्रकार अस्ति है, यत् की मातृभूमि हमारी मातृभूमि स्वर्गात अपि स्वर्ग से प्रियतरा महान या प्रिय भवती होती है। सच इस प्रकार है कि मातृभूमि स्वर्ग से भी अधिक प्रिय होती है। माम अपि भारतम अति प्रियम। माम मुझे, अपि भी भारतम भारत, अति बहुत ज्यादा प्रियम प्रिय है। मुझे भी मेरा भारत देश बहुत प्रिय है। भारतम अति प्राचीनम विशालम च अस्ति। भारतम भारत अति बहुत, प्राचीनम पुराना, च और विशालम बड़ा अस्ति है। भारत देश बहुत प्राचीन और बड़ा है। पुरा अस्य नाम आर्याव्रतः आसीत्। पुरा प्राचीन काल में या पहले, अस्य इसका नाम आर्याव्रतः आर्याव्रत आसीत् था। पहले इसका नाम आर्याव्रत था। गिरिराजः हिमालयः उत्तर दिशायां प्रहरी इव इमं रक्षति। गिरिराजः पर्वतों का राजा, हिमालय हिमालय, उत्तर दिशायाम उत्तर दिशा में, प्रहरी इव पहरेदार के समान इमम इसकी रक्षा करता है। पर्वतों का राजा हिमालय उत्तर दिशा में पहरेदार की तरह भारत देश की रक्षा करता है। दक्षिण दिशि विशालः जलधि हिंद महासागरः अस्ति। दक्षिण दिशि दक्षिण दिशा में, विशाल बहुत बड़ा, जलधि सागर, हिंद महासागर है, हिंद महासागर अस्ति है। इसके दक्षिण दिशा में बहुत बड़ा हिंद महासागर है। भारते अनेकाः नद्यः प्रवहन्ति। भारते भारत में, अनेकाः अनेक, नद्यः नदियां प्रवहन्ति बहती हैं। भारत में अनेक नदियां बहती है। यस्याम पवित्रा गंगा यमुना कृष्णा गोदावरी विपाशा नर्मदा तुंगभद्रा आद्यः नद्यः भारतस्य क्षेत्राणि सिंचन्ति। यस्याम जिसमें, पवित्रः पवित्र, गंगा गंगा, यमुना नदी, कृष्णा नदी, गोदावरी नदी, विपाशा नदी, नर्मदा और तुंगभद्रा आद्यः नद्यः आदि नदियां भारत से भारत के क्षेत्राणी खेतों को सींचती है। यहाँ की जिसमें पवित्र है गंगा नदी, यमुना, कृष्णा, गोदावरी, विपाशा, नर्मदा, तुंगभद्रा आदि नदियां भारत के खेतों को सींचती है। अस्मिन् देशे एव षड् ऋतवः भवन्ति। अस्मिन् इस देश में, एव ही
षड छह ऋतवः ऋतुएं भवन्ति होती है। इसी देश में ही छह ऋतुएं होती है, बाकी किसी देश में भी छह ऋतुएं नहीं है। मम भारते एव अनेक संप्रदायानां जनः स्नेहेन मिलित्वा वसन्ति। मम मेरे भारते भारत में एव ही अनेक अनेक संप्रदायानां संप्रदायों के जनः लोग स्नेहेन स्नेह से मिलित्वा मिलकर के वसंती रहते हैं। मेरे भारत में ही अनेक संप्रदायों के लोग स्नेह से मिलकर रहते हैं, निवास करते हैं। सर्वत्र विविधता अस्ति, सर्वत्र सब जगह विविधता है, अर्थात विविध अलग अलग चीजें हैं। यथा विविधा भाषा विविधा वेशभूषा विविधा उपासना पद्धतयः विविधानि पर्वाणि विविधम भोजनम च। यथा जैसे विविधा भाषा विविधा अनेक प्रकार की भाषाएं, विविधा वेशभूषा अनेक प्रकार के पहनावे, विविधा उपासना पद्धतः भगवान की उपासना करने की अलग अलग पद्धतियां, अलग अलग उपासना करने के तरीके, विविधानि पर्वाणि अनेक प्रकार के त्योहार, विविधम भोजनम च और अनेक प्रकार के भोजन होते हैं। तथापि अत्र अनेकतायाम एकतायाः अनुपमा धारा प्रवहति। तथा अपि फिर भी अत्र यहाँ अनेकतायाम अनेकता में एकतायाः एकता की अनुपमा धारा प्रवहति, अनुपम धारा बहती है। फिर भी यहाँ पर अनेकता में एकता की अनुपम धारा बहती है, जिसकी कोई उपमा नहीं है। सर्वासु भाषासु संस्कृत भाषा प्राचीनतमा भाषा अस्ति। सर्वासु भाषासु सभी भाषाओं में संस्कृत भाषा प्राचीनतमा भाषा अस्ति, प्राचीन भाषा है, पुरानी भाषा है। सभी भाषाओं में संस्कृत भाषा सबसे प्राचीन भाषा है, सबसे पुरानी भाषा है। अस्यां भाषायां लिखिताः वेदाः उपनिषदः रामायणं महाभारतम् इत्यादयः ग्रन्थाः भारतस्य गौरवः सन्ति। अस्यां भाषायां लिखितः, अस्यां इस भाषा में लिखितः लिखे गए वेदाः वेद, उपनिषदः उपनिषद, रामायण महाभारत इत्यादयः ग्रन्थाः इत्यादि ग्रंथ भारतस्य गौरवः, भारतस्य भारत की गौरवः गौरव संति है। इसी भाषा में लिखे गए अर्थात संस्कृत भाषा में लिखे गए वेद, उपनिषद, रामायण महाभारत आदि ग्रंथ भारत के गौरव है। आत्मवत सर्वभूतेषु अहिंसा परमो धर्मः वसुधा एव कुटुम्बकम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वजनहिताय सर्वजनसुखाय इतानि अस्माकं देशस्य आदर्श वाक्यानि सन्ति। आत्मवत अपने समान, अपने जैसा, सर्वभूतेषु सभी प्राणियों को समझो, अहिंसा परमो धर्म है, अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है, वसुधा एव कुटुंबकम, वसुधा सारी पृथ्वी एव ही कुटुंबकम हमारा परिवार है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सभी सुखी हो, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय सभी के कल्याण के लिए और सभी के सुख के लिए, इतानी ये सब अस्माकम हमारे देशस्य देश के आदर्श वाक्यानि संति आदर्श वाक्य हैं कि अपने जैसा ही सभी प्राणियों को समझो, अहिंसा परम धर्म है, सबसे बड़ा पहला धर्म है, पूरी पृथ्वी ही परिवार के समान है, यह अपने कुटुंब के समान है, सभी सुखी होवे, सभी के कल्याण के लिए और सभी के सुख के लिए, ये हमारे देश के आदर्श वाक्य हैं। एतेषु वाक्येषु एव भारतीय संस्कृति निहिता सन्ति। एतेषु वाक्येषु इन्हीं वाक्यों में एव ही भारतीयों की संस्कृति निहिता अस्ति निहित है कि इन्हीं वाक्यों में ही भारत की संस्कृति निहित है, भारत की संस्कृति विराजमान है। परम एतत् अस्माकं दुर्भाग्यम अस्ति, परम लेकिन एतत् यह अस्माकं हमारा दुर्भाग्यम दुर्भाग्य अस्ति है, लेकिन यह हमारा दुर्भाग्य है कि यत् कि अद्य देशे केचन जनाः निज स्वार्थाय देशस्य उन्नति मार्गे व्यवधानं जनयन्ति। यत् कि अद्य आज देश में केचन कुछ जनाः लोग
निज स्वार्थाय अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए देशस्य देश की उन्नति मार्गे प्रगति के रास्ते में व्यवधानम बाधा जनयंती उत्पन्न करते हैं। परंतु यह हमारा दुर्भाग्य है कि आज देश के कुछ लोग अपने स्वार्थ के लिए देश की उन्नति के रास्ते में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। केचन आतंकवादिनः अकारणै निर्दोषान् जनान् हत्वा आतंकं प्रसारयन्ति। केचन कुछ आतंकवादिनः आतंकवादी अकारणै बिना कारणों के निर्दोषान जनान निर्दोष लोगों को हत्वा मारकर आतंकम प्रसारयन्ति आतंक फैला रही हैं। कुछ आतंकवादी बिना किसी कारण के निर्दोष लोगों की हत्या करके आतंक फैला रहे हैं। तेभ्यः देशं रक्षितुं वयम् एकतायाः सूत्रं बद्ध्वा आतङ्कस्य अस्याः समस्यायाः निवारणाय प्रयत्नं कुर्याम। तेभ्यः उनसे देशम देश की रक्षितुम रक्षा करने के लिए वयम हम सब एकतायाः सूत्रम बद्ध्वा एकता के सूत्र में बंधकर आतंकस्य आतंक की अस्याः समस्यायाः इस समस्या का निवारण करने के लिए या समाप्त करने के लिए प्रयत्नम कुर्याम प्रयत्न करने चाहिए। उसके लिए हमें उनसे देश की रक्षा करने के लिए हमें एकता के सूत्र में बंधकर आतंक की इस समस्या का समाप्त करने के लिए प्रयत्न करने चाहिए। धन्यवाद। आशा है कि आपको यह पाठ अच्छे से समझ में आया होगा।